अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? आप हरियाणा अड्डा चैनल में आपके भाई अमित शेखावत की तरफ से आप सभी को राम राम। मैं आज की सुबह की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि पहले बात करता हूं मैं कल सुबह की क्लास की। जो कल सुबह की क्लास हुई थी ना, उसमें एक स्टूडेंट है भावना, उन्होंने आंसर दिया था जिनका मैं नाम लेना कल भूल गया था। तो भावना, आपका आंसर देने के लिए कमेंट सेक्शन में मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारे स्टूडेंट हैं अजय, वो भी हमेशा जवाब देते रहते हैं, बट थोड़ा सा टाइम शेड्यूल बिजी रहता है मेरा, तो इस वजह से मैं जो कमेंट सेक्शन में है उनका रिप्लाई नहीं कर पाता। लेकिन दिल से मैं वीडियो पे जब भी आता हूँ मैं आपको दिल से यही कहता हूँ कि आप जो भी कमेंट सेक्शन में जवाब देते हो, ठीक है, उन लोगों को मेरी तरफ से दिल से थैंक यू है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देते हो। तो बात करते हैं हम अब क्वेश्चंस की बात करूं मैं कि कल का जो क्वेश्चन था, लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो लाहौर में उच्च न्यायालय, लाहौर में उच्च न्यायालय, लाहौर में जो उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? वो हुई थी GOI अधिनियम 1915। GOI अधिनियम 1915 के तहत हुई थी, ठीक है। 1915 GOI के तहत ये हमारा लाहौर में उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, स्थापना हुई थी, ठीक है। बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं। ये इन्होंने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी। किसकी? हिसार शहर की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम कल्पना चावला से रिलेटेड। तो कल्पना चावला की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1 फरवरी 2003 में। 1 फरवरी 2003, 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी और 1 जुलाई 1961 को इनका जन्म हुआ था। 1 जुलाई 1961 जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ये जवाब भावना ने दिया था, करनाल में हुआ था, ठीक है। ये जवाब जो हुआ था करनाल में हुआ था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 30 जुलाई 1919 में गांधी जी को हरियाणा के किस जिले में गिरफ्तार किया गया था? 30 जुलाई 1919 में गांधी जी को गिरफ्तार, 30 जुलाई 1919 में गांधी जी को जो गिरफ्तार किया गया था वो कहाँ किया गया था? पलवल में इनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। प्रदेश का थानेश्वर नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी है? क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। राजा हर्षवर्धन है, जो इनकी राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। कौन सी थी? थानेश्वर। बाण भट्ट इनके मित्र थे, वे राजकवि भी थे। कुरुक्षेत्र, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। कुरुक्षेत्र जिले में भोर सोदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? भोर सोदान जो है, भोर सोदान प्रजनन केंद्र, जो भोर सोदान में प्रजनन केंद्र है, भोर सोदान में जो प्रजनन केंद्र है वो किसका है? मगरमच्छ,
मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र कहां पर है? भोर सोदान के अंदर। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1981 और 82 में हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौधरी छोटूराम का जन्म स्थान कौन सा है? चौधरी छोटूराम का जन्म स्थल कौन सा है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि चौधरी छोटूराम का जो जन्म स्थल है वो है गढ़ी सापला। ठीक है, गढ़ी सापला चौधरी छोटूराम का जन्म स्थान है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हर्षवर्धन के युग के तांबे के सिक्के हरियाणा के किस जगह से पाए गए हैं? हर्षवर्धन के युग के तांबे के सिक्के, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं पहले भी। जो ये तांबे के सिक्के मिले थे ये हमें मिले थे सोनीपत से। कहाँ मिले हैं? सोनीपत। ठीक है, सोनीपत जो है वहां से ये तांबे के सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर था वो बनवाया गया था बाबा श्रवणनाथ द्वारा। बाबा श्रवणनाथ थे, उन्होंने महादेव का मंदिर बनवाया था। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। कौन सा मंदिर बनवाया था? हमारा सर्वेश्वर महादेव। सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? बाबा श्रवणनाथ ने। बाबा श्रवणनाथ ने ये मंदिर बनवाया था। ठीक है, हो गया। अब बात करता हूं मैं कि 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान था? ठीक है, रोहतक का भी था, हिसार का भी था, गुड़गांव का भी था। तो ये सभी हैं हमारे जिन जिले का संबंध था हमारे 1857 की क्रांति से। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि हरियाणा के राज्यकाल के दौरान कौन सा शहर प्रसिद्ध था हर्षवर्धन के काल के समय? तो हर्षवर्धन के जो काल के समय जो प्रसिद्ध था, उनकी जो राजधानी थी थानेश्वर, वही प्रसिद्ध थी। अब बात करते हैं हम सूरजकुंड का निर्माण किस द्वारा करवाया गया था? तो सूरजकुंड का जो निर्माण था वो हमारे जो सूरजपाल हैं, राजा सूरजपाल के द्वारा सूरजकुंड का निर्माण करवाया गया था। सूरजकुंड का मेला लगता है, फरीदाबाद में लगता है, फरवरी में ये मेला लगता है। ठीक है, सुंदर पहाड़ियों में स्थित है हमारा सूरजकुंड, जहाँ पर ये मेला लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक। पहले भी बता चुका हूं, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हमारे जो थे वो हमारे हेमू थे। कौन थे? हेमू। हेमू का जो संबंध था वो कहां से था? रेवाड़ी से। ठीक है, अब बात करते हैं जो कि आज के लिए आप लोगों का, आपके लिए जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि भगत और संगीत उस्ताद सूरदास निम्न में से किसके समकालीन हैं? ऑप्शन भी दे देता हूं मैं आपको, हुमायूं, अकबर, बाबर और कनिष्क। ठीक है, भगत और संगीत उस्ताद सूरदास किसके समकालीन थे? चार ऑप्शन है, हुमायूं, अकबर, बाबर और कनिष्क। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो इसी के साथ साथ मैं अपनी आज की क्लास सुबह की यहीं पर ख़त्म करता हूं और आप सभी को
यही कहता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उसको अच्छे से अपने माइंड में सेट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी के साथ सुबह की राम राम मेरी तरफ से आप सभी को, राम राम।